कथा महात्म श्रवण कर रहे हैं। तो प्रातःकाल हम लोगों ने यात्रा स्थगित की थी समुद्रगढ़ पर। तो यह नित्यानंद प्रभु ने हमें श्रवण कराया था समुद्रगढ़ की महिमा। ये समुद्रगढ़ में द्वारका भी है, गंगा सागर भी है। तो किस प्रकार से कृष्ण स्वयं राजा समुद्र सेन पर कृपा करने के लिए अलक्षित रूप से वहां आविर्भूत हुए, प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया। तत्पश्चात राजा समुद्र सेन ने भीम की अधीनता स्वीकार की। अब यहाँ पर इस जो समुद्रगढ़ यहाँ पर गंगा सागर भी विद्यमान है। गंगा सागर भी एक तीर्थ है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों बोलो? क्यों? ऐसे बोलते हैं क्योंकि भाई अभी मैं तो गया ही नहीं। समुद्र है ताया से था जान भी आश्रय। आज बढ़ा दो, कष्ट ना हो तो। कहाँ बढ़ा है? बाहर वो कीर्तन चल रहा है ना माताओं का। समुद्र हास्य है ता जान भी आश्रय, प्रभु पद सेवा करे भक्त। ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ कह रहे नित्यानंद जी कहने लगे है जीव यहाँ पर समुद्र स्वयं आए। समुद्र जी ने, ये समुद्र देव यहाँ पर आए, आकर वो जाह्नवी जी का आश्रय ग्रहण किया। जाह्नवी कौन? गंगा जी। उनका आश्रय ग्रहण किया। और यहाँ आकर के प्रभुपद सेवा करे भक्त भाव लोए। यहाँ आकर के समुद्र यहाँ आए, उन्होंने भक्त भाव धारण किया। भक्त भाव धारण करके महाप्रभु की सेवा यहाँ करते हैं, कर रहे हैं। जाने बोलन सिंधु अति अल्प दिने, तब तेरे प्रभु मोर में विपिने। क्योंकि समुद्र को थोड़ा कष्ट था। देखो उन्हें देखा क्या, वो देखते थे गंगा जी की कितना सौभाग्य है। स्वयं नित्य काल महाप्रभु जी यहाँ विराजमान रह करके उनमें जल क्रीड़ा करते हैं। और मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत दूर समुद्र पड़ा हुआ हूँ। वहां तो मुख्य मतलब ही नहीं है कि प्रभु दर्शन होंगे या मुझे जल क्रीड़ा करेंगे। इसीलिए समुद्र ने विचार किया मुझे गंगा जी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। क्यों? भक्त आश्रय ग्रहण करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जाह्नवी जी कौन है? गंगा जी कौन है? परम परम वैष्णवी है, भगवान चरणों की दासी है। तो वहां आए, समुद्र देव आए और उनको इस प्रकार से शोकग्रस्त देख करके जाह्नवी बोली, हे समुद्र देव आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन के पश्चात आपके तट पर मेरे प्रभु आएंगे और वहां आकर के निवास करेंगे। सिंधु बोले सुन देवी हमार वचन, नवदीप नाही छाड़े सचिदानंदन। तब सिंधु कहने लगा देवी देखिए, जो तुम कह रहे प्रभु वहां जाएंगे, समुद्र कहां पर जाएंगे? जगन्नाथपुरी। समुद्र कहां पर है? पुरी में। परंतु असल बात तो यही है, महाप्रभु कभी नवदीप छोड़ते ही नहीं है। जाएंगे भी तो यद्यपि किछुदन रहे मम तेरे, अप्रत्यक्ष रहे तबू नदिया भीतर। अब बता रहे हैं यहाँ पर, यदि जाएंगे भी तो कुछ दिन रहेंगे। वास्तव में तो वो यहीं रहते हैं। नवदीप को छोड़े, जैसे कृष्ण का भी व्रत छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु नवदीप छोड़ के बाहर नहीं जाते। नित्य धाम नवद्वीप प्रभु रहे थाय, प्रकट अप्रकट लीला वेद गाय।
ये कौन कह रहा है? समुद्र कह रहे हैं। इस नवद्वीप में प्रभु की लीला दो प्रकार से होती है, एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला। प्रकट में जब महाप्रभु लीला करते हैं, सब दर्शन करते हैं, उसे कहते हैं प्रकट लीला। अप्रकट लीला जब सब दर्शन नहीं कर पाते हैं, कि भक्त ही दर्शन कर पाते हैं, उसे कहते हैं अप्रकट लीला। अभी जो वृंदावन में क्या लीला है? अप्रकट लीलाएं हो रही हैं, हमें दर्शन नहीं हो रहा है। जब 5000 साल में कृष्ण जगत में आए थे, जब लीला कर रहे थे, उसी प्रकट लीला, उसमें सब भक्त हो, अभक्त हो, नास्तिक हो, असुर हो, सबके सब लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। ये अंतर पड़ता है। हे तत्वाश्रयामि रही वसुंदरी शैवीपेशी नवद्वीपेशी गौरांग हरि। अतः मैं नवद्वीप पर रहूंगा, यही रह करके तुम्हारे अनुगत्य में रह करके, नवद्वीप में रहकर गौर हरि का मैं भजन करूंगा, सेवा करूंगा। ऐसा कह करके समुद्र नवद्वीप पे रह गए और रह करके नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने लगे। इस प्रकार से यहाँ पर गंगा सागर भी विद्यमान है। जितने तीर्थ हो सके विराजमान है, गंगा सागर विराजमान है। वहां प्रणाम करने आगे बढ़े। चंपक हट्ट, ये कौन सी स्थल वृंदावन का? खदीर वन। तब नित्यानंद आइला चंपा हट ग्राम, बाणीनाथ गृह तथा करी लो विश्राम। तब नित्यानंद वो सब लेकर के चंपाहट आए और वहां आकर के एक भक्त थे बाणीनाथ, उन्हें घर में विश्राम किया। अपराह्न काल के समय, दोपहर के पश्चात अब भ्रमण में निकले तो नित्यानंद जी कहने लगे, हे जीव देखो, हे स्थान चिल पूर्वे चंपक कानन, खदीर बने रंस सुंदर दर्शन। यहाँ पर किसी समय में एक वन था, कानन बने उपवन था, चंपक फूलों का एक वन था, और ये जो है खदीर वन का अंश है। यहाँ विशेष बात क्या है? जितने भी तीर्थ हैं मूल रूप में नवद्वीप में रहते हैं, वो यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ पर खदीर वन का अंश है। ये खदीर वन कहाँ पर है? ब्रजमंडल में। तो मूल रूप में खदीर वन कहाँ पर है? ब्रजमंडल में है, और अंश रूप में नवद्वीप में है। अन्य तीर्थ की क्या विशेषता है? उल्टा है। मूल रूप में वो नवद्वीप में, अंश रूप में उन स्थानों पर है। चंपक लता सखी नित्य चंपक लैया, माला गाजी राधा कृष्ण से भी तेन गया। जो खदीर वन है, यहाँ ये स्थान है। राधा जी की 8 सखियां हैं, उनमें एक है चंपक लता। तो सखी चंपक लता जी है, इस वन से फूल लेके जाती और फूल ले जाकर के माला गांथ करके राधा कृष्ण की सेवा करती थी। कली वृद्धि पहले से ही चंपक कानने, मालीगण फूल लयति हिष्ट मने। जब कलिकाल की वृद्धि हो, कलिकाल बढ़ गया, तो माली लोग इस कानन से फूल लेकर के वो हम उसको बन को कुन्ना लगा दो, बाहर दो, में दरवाजा। हट करी कुछ चंपक कुसुम लय बसी, विक्रय करय लय जत ग्रामवासी। अब क्या होता था? वो माली लोग यहाँ से फूल चुन के ले जाते और यहाँ पर एक बाजार लगाते, हट मने बाजार, फूलों का बाजार लगाते और फूल वहां खरीदते और बेचते। इस प्रकार से छई हट चंपक हट हैल नाम, चापा हट सब बोले मनोहर धाम।
तब से नाम पड़ गया चंपक हट, चंपक फूलों का बाजार। अब चलती भाषा में चांपा हाटी, चांपा फूल। जे काले लक्ष्मण से नदिया राजा, जय दे नवद्वीपे हन तार प्रजा। जिसमें राजा लक्ष्मण सेन का राज्य था, हम पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ा हमने? इसका नाम कहाँ सुना हमने? लक्ष्मण सेन का नाम कहाँ सुना? आनंद याद आया कहीं? कुछ दिन पहले कहाँ सुना था? मायापुर में सुना था। कहां पर? बल्लाल दीर्घिका। तो यह बता रहे जिसमें भारतवर्ष में राज्य था सेन वंश। तो सेन वंश का राज्य था, उसमें एक राजा हो गए, सेन वंश राजा थे लक्ष्मण सेन। बड़े प्रतापी थे, बड़े परम वैष्णव थे। जयदेव जी, जयदेव गोस्वामी, कबीर जयदेव गोस्वामी उनके राज्य में रहते थे। बल्लाल दीर्घिका कुले बांधिया कुटीर, पद्मा सा बैठ जाता जयदेव देव। जो कुंड बनाया था लक्ष्मण सेन ने, जो कुंड बनाया था, खुदवाया था, पहले क्या नाम था उसका? पृथु कुंड था। छत्तीसगढ़ में उसका नाम क्या था? पृथु कुंड। बाद में वो लुप्त हो गया था। जो लक्ष्मण सेन ने वो कुंड को उद्धार करवाया, नाम लिख दिया बल्लाल। तो उसी कुंड के तट पर जयदेव कविराज, जयदेव गोस्वामी जी कुटिया बना करके अपनी धर्मपत्नी पद्मावती के साथ रह करके भजन करते थे। 10 अवतार स्तव रचिल तथा, शेषव लक्ष्मण हस्त कबूजाय। यहीं पर रहते हुए जयदेव गोस्वामी ने एक स्तोत्र लिखा था, 10 अवतार। हम लोग गाते हैं, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कुर्म शरीर, केशव धृत वराह रूप। 10 अवतार स्तोत्र कहते हैं, ये लिखा था। एक बार किसी प्रकार से वो जो 10 अवतार स्तोत्र था, वो राजा लक्ष्मण के हाथों पर, उनके हाथ में पहुंच गया। परमानंद स्तव करिल पठान, जिज्ञासु राजा स्तव कहले कौन जन। वो जो स्तव था, स्तोत्र था, उनके हाथों पड़ गया, राजा लक्ष्मण सेन के हाथों में। उन्हें पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें पूछा, भैया ये बताओ, क्योंकि उनके राज्य, उनके दरबार में नित्य प्रति बड़े बड़े विद्वान आते थे और कविताएं सुनाते थे, अपने अपने रचनाएं सुनाते थे, शास्त्र चर्चा होती थी। उन्होंने पंडित से पूछा, ये जो स्तोत्र लिखा है, ये 10 अवतार किसने लिखा, किसका रचित है? गोवर्धन आचार्य राजा रे तब कौय, महाकवि जयदेव रचयिता। उस समय राजा के दरबार में एक पंडित थे, विद्वान थे, नाम था गोवर्धन आचार्य। उन्होंने कहा, महाराज ये जो स्तोत्र लिखा है जयदेव कविराज जयदेव ने, वो महाकवि, बड़े बहुत कवि है जयदेव जी है, उन्होंने इसकी रचना की है। कोथा जयदेव कवि जिज्ञासे भूपति, गोवर्धन बोले नवद्वीप स्थिति। लक्ष्मण राजा ने पूछा, अच्छा वो ये जो कवि है, वो ये कवि रहते कहाँ पर है, निवास कहाँ है इनका? उन्होंने कहा, ये जो एक कवि है आपके राज्य में नवद्वीप पे निवास करते हैं। सुनिया गोपनीय राजा करिया संधान, रात्रि वाइल तबे जय देवेस्तान। वैष्णव बेशे ते राजा कुटीरे प्रवेशे, जयदेव नति करी वैसे एक देशे। ये सुनकर के राजा और खोज खबर लिया, ये कवि जयदेव जी कहाँ रहते हैं। रात्रि के समय वेश बदल करके वैष्णव वेश धारण किया। वैष्णव वेश क्या है? त्रिकक्ष धोती, गलवस्त्र, ये वैष्णव वेश है। ये वैष्णव वेश क्या है? ये दीनता का प्रतीक वैष्णव वेश है। गलवस्त्र है, धोती,
राजमुकुट उतार दिए, अलंकार उतार दिए कि वो धोती और एक दुपट्टा लेकर के पहुंचे। कुटिया प्रवेश किया। पहले उन्होंने जयदेव जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके कुटी के अंदर एक कोने में बैठ गए चुपचाप नीचे। जयदेव जानी लेना भूपति जान, बैठो बेशताई ना हो अकिंचन। जयदेव कविराज तो सामान्य तो थे नहीं, बहुत बड़े भक्त हैं। कोई पहचान गए ये जो सामने आए हैं यहाँ के राजा लक्ष्मण सेन है और वैष्णव वेश धारण करके आए हैं। अल्पक्षण राजा तबे दे परिचय, जब देव जय देव याचे जाए अपना। कुछ देर के पश्चात राजा ने अपना परिचय दे समझ गया कि जयदेव जी मुझे पहचान गए हैं। अब झूठ बोलने को मतलब नहीं है, लाभ नहीं है। परिचय दे दिया, मैं यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है आप हमारे राजभवन चलिए, आपके लिए वहां हम एक कुटिया बना देते हैं और वहां आप भजन करो। अचंद विरक्त जय देव महामती, विषगृहित जेते न कर सम्मति। जयदेव जी कौन है? परम परम विरक्त है, अनासक्त, न मान की इच्छा, न सम्मान की इच्छा, न धन की इच्छा, विरक्त है। अब स्वाभाविक है? विषय व्यक्ति के पास हम कब जाएंगे? विषय जो विषय व्यक्ति होते हैं, भोगी व्यक्ति, हम उनको कब जाएंगे? हमारे अंदर कोई कामना हो, धन की कामना हो, सम्मान की कामना हो तो ही जाएंगे ना। और जयदेव कविराज परम विरक्त हैं, इसलिए उन्होंने विषय के घर में जाने में उन्होंने सम्मति नहीं दी, अनुमति नहीं दी और मना कर दिया। क्या बोले? कृष्ण भक्त जय देव बलिलता खान, तब देश छाड़ी आमी करी बगमन। जयदेव जी कृष्ण भक्त है। इस जगह तो नियम होता है ना, यदि हम विषय भोगी व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे वो हमारा शत्रु बन जाता है। राजा और ये तो फिर राजा है, राजा की बात नहीं मानना मतलब क्या हो गया? उससे शत्रुता मोल ले लेना, फिर राजा परेशान करेगा। उन्होंने कहा महाराज हमें आदेश दीजिए, हम आपका राज्य छोड़ करके हम अन्यत्र चले जाएंगे। विषय संसर्ग कबो ना दे हम मंगल, गंगा पार हो जाबो ऐसा नीलाज। इसलिए क्योंकि विषय व्यक्ति का संग कभी मंगल नहीं होने देता। विषय भोगी संसार में आसक्त व्यक्ति हैं, उनका संग कभी भी मंगलदायक नहीं होता। अमरीश बाजी कहा था ना, संसार के भ्रमता तो कर्म भी, क्या ना? हे प्रभु, आज संसार में जो आसक्त हैं उनमें उनसे मेरी प्रीति नहीं हो, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि विषय व्यक्ति का संग करने से मंगल कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैं गंगा पार करके नीलाचल जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा। राजा बोले सुन प्रभु अमर वचन, नवतीब त्याग नहीं करो कर। ये सुनकर राजा कुछ डर से गए। क्यों डर गए? मेरे कारण एक संत वैष्णव या भजन कर रहे थे, अब मेरे कारण छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा अपराध बन जाएगा। दुखी हो गए, कहने लगे हे प्रभु आप मेरे वचन को रख लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, आप नवद्वीप का त्याग मत कीजिए। तो वाक्य सत्य हबे मोर इच्छा रबे, हे नकार कर दे मोर कृपा जबे। हे प्रभु आप ऐसे काम कीजिए कि मेरा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। क्या काम हो जाए? है अर्थात गंगा पर चंपहट स्थान मनोहर, से स्थान था को तुम्ही दुई एक बसर। उस समय ये चंपाघट कहाँ, ये बलादृघ कहाँ पर है? यमुना गंगा जी के पूर्व तट पर, जहां पर 4 द्वीप है ना, उस तरफ है। और ये चंपाघट किस तरफ है? ये पश्चिम पे। तो उन्होंने, राजा ने कहा आप एक काम करो,
आप गंगा पार जाकर के एक बड़ा सुंदर स्थान है, चंपक फूलों का एक वन है, वहां जाकर के गोविंदा, ओ गोविंदा, आजा बैठ जा, शाबाश, वेरी गुड, आगे 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 आगे, तू मेरा प्रधान श्रोता धुंधुकारी है, बैठ। क्या कर रहा था? गेम खेला था, सो रहा था। तो आप गंगा पार जाकर के एक चंपकघटी स्थान है, जहां पर चंपक फूलों का एक वन है, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। आप वहां पर रहकर एक दो वर्ष वहां रहकर भजन कीजिए। तबे क्षमते आमी तथा न जाइबा, तबे चाहले तब चरण हेरिब। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं कभी आपके पास नहीं जाऊंगा। जब आपकी इच्छा होगी कि मुझे आदेश देंगे, आपके आदेशानुसार मैं आपका दर्शन करने के लिए जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। आप निश्चिंत होके भजन कीजिए, मेरा आपको कोई दबाव नहीं है। जब आपकी इच्छा होगी तो मैं दर्शन करने आऊंगा। इस प्रकार राजा कहने लगे। राजार वचन सुनी महाकवि बार, सम्मत होइया बोले वचन सतत। राजा के वचनों को कविराज जयदेव जी ने स्वीकार कर लिया और कहने लगे, यद्यपि विषय तुम्हें ये राज्य तुम्हार, कृष्ण भक्त तुम्हें तब नाहि के संसार। कविराज कहने लगे, हे महाराज, यदि आप विषय हो, विषय तो हो, क्योंकि आप एक राजा हो, राजा तो विषय होता ही है ना। सांप चाहे मरा ही क्यों नहीं हो तो भी भय तो देता ही है। क्या सांप मरा भी हो तो भी हम उसको लांच करके नहीं जा सकते, डरते हैं, हाथ लगाते उसको, काट खाए होता नहीं, सांप मर जाए तो हाथ लगाने डरते हैं, हाथ लगाने से। तो विषय होता है। आप राजा हो, परंतु होने पर भी आप कृष्ण भक्त हो। जो कृष्ण भक्त होता है वो कोई विषय हो ही नहीं सकता। क्यों? तावत कारागृहम तावत रागादि स्तेन तावत मोह निग्रह यावत कृष्ण त्यजना। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे प्रभु, किसी के लिए संसार कारागार है, कब तक है? और ये राग इत्यादि ये उसके लिए चोर है। और जो मोह है, ये पुत्र मोह, पत्नी मोह, देह मोह, ये पैरों की जंजीर है। किसके लिए है? यावत न त्यजना। जब तक कोई आपका भक्त नहीं बन जाता तब तक ये संसार उसके लिए जेल है, मोह उसके लिए जंजीर है। जब आपका भक्त बन जाता है, संसार कारागार नहीं है। फिर क्या है ये? उसके लिए क्या है ये? क्या है उसके लिए ये? उसके लिए फिर ये क्या बन गया? मंदिर बन गया, मंदिर। जितने गृह भजन देखी गृह गोलोक भाई। घर, जो व्यक्ति घर होता है तो विषय का होता है, परंतु जब घर में भजन होना शुरू हो जाता है और घर नहीं रहता, क्या बन जाता है? वो व्याकुल बन जाता है। इसलिए महाराज, आप कृष्ण भक्त हैं, आपको विषय नहीं है, इसलिए आपको सांसारिक व्यक्ति नहीं है। परीक्षा करे आमी विषय बोलिया, संभाषण तब तुम्हें सही ले सुनिया। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि आप भक्त कैसे हैं। मैं आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। मैंने आपको विषय कहा और आपने चुपचाप सहन कर लिया। सोचो, राजा को जैसे कह देना विषय, तो क्या होगा बताओ। और आप राजा होकर आप चुपचाप सहन कर लिया, तो सहन करना क्या है? ये सहन करना क्या है? कौन सी भक्ति है? सोचो, सहन करना कौन सी भक्ति है? बस अटक गए आनंद। संग सिद्धांत, क्योंकि आपने सहन कर लिया, ये सिद्ध हो गया आप भक्त हैं, जैसे कहते हैं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, मैंने आपको इतनी कड़वी बात कही, आप भोगी हैं, विषय है,
और आपने सुख सहन कर लिया तो सिद्ध हो गया आप, क्योंकि बिना भक्ति के सहन शक्ति आएगी नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कभी सहिष्णु नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी संत कभी सहिष्णु नहीं होते हैं, योगी सहिष्णु नहीं होते हैं, सहिष्णु भक्त ही होते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, अतिव जानिलाम तुम्हें कृष्ण भक्त विषय लैया फिरे हो या ना सकते, से समझ गया आप कृष्ण भक्त हो, विषय होने के पश्चात भी आप बना सकते हैं। अब राजपाट है, सब कुछ है, फिर आप आसक्त नहीं है। महत्व है किसका? आसक्ति। चंपक हटतामी किछु दिन रहो गोपन आशिबे तुम्हें छाड़िए बेबो। ठीक है, मैं आपकी बात को रखता हूं, मैं चंपक हट में कुछ दिन रहूंगा और तुम गोपन में आना, सबके सामने सबको दिखा करके बताना, छिप करके आना और आकर के वहां मुझसे मिलना। हेतु चित्त है राजा मात्य द्वारा चंपक हट्टे गृह निर्माण कराए। राजा ने अपने मंत्रियों के द्वारा चंपक हट में जयदेव जी के लिए सुंदर एक कुटिया बनवा दी, एक कुटिया बना दी। तथा जयदेव कभी रहे दिन कथा श्री कृष्ण भजन करे राग मार्ग मत। अब जयदेव कविराज अपनी पत्नी के साथ में, पद्मावती जी के साथ में कई कुछ दिन रहे थे, कृष्ण भजन करते थे। कैसे करते थे? राग मार्ग, राग मार्ग कहने से मधुर भाव से भजन करते थे कृष्ण की। पद्मावती देविया ने चंपा के रभार जयदेव पूजे कृष्ण नंदेर कुमार। पद्मावती जी जंगल में जाती, चंपा फूल लेके आती और जयदेव जी उन फूलों से नंद नंदन से कृष्ण की पूजा करते। महाप्रेम जयदेव करो ये पूजन देखी ल श्री कृष्ण है ल चंपक वरन। एक दिन जयदेव कविराज उनकी पूजा कर रहे थे, कृष्ण पूजा कर रहे थे, अकस्मात देखा कृष्ण का जो श्याम वर्ण क्या हो गया? चंपक वर्ण हो गया। उनका वर्ण कैसे वर्ण है? कृष्ण का वर्ण कैसा है? शरीर का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण। तो चंपा फूल कैसा होता है? पीत वर्ण। तो कृष्ण का शरीर का रंग था वो पीला हो गया। पुरट सुंदर कांति अति मनोहर कोटि चंदनी मुख परम सुंदर। उनके शरीर का अंग कैसा था? पुरट सुंदर, सोने के समान, सफेद सोने के समान सुंदर शरीर का रंग था। कोटि चंद्र निंदी, करोड़ों चंद्रमाओं को भी परास्त करने वाला उनका परम सुंदर मुखकमल था। चाचर चुकुर शोभे गले फूलमाला दीर्घ बाहु रूपे आलो करे पर्णशाला। केश थे सिर पर, घुंघराले केश, गले में वन फूल की माला, लंबी भुजाएं। पूरी कुटिया को, जो उनकी कुटिया थी, कुटिया को आलोकित कर रहे थे, प्रकाश जगमग जगमग। देखिया गौरांगरू महाकवि प्रेमे मूर्छ जाए चक्षे जसु झरझर। महाप्रभु का रूप देख करके, दर्शन करके महाकवि कविराज जयदेव जी प्रेम में मूर्छित हो गए। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। पद्मावती देवी से रूप रखिया हेलो चैतन्य घूमे ते पड़िया। अब पद्मावती जी ने दर्शन किया, वो भी चैतन्य विहीन होकर के भूमि पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, प्रेम मूर्छा। पद्म हस्त दिया प्रभु तोले दुई जने कृपा करी बोले तो बे अमी अब चले। तो महाप्रभु ने अपना हस्तकमल दोनों के सिर पर, अपना हस्तकमल उनको सहलाया, सिर को सहलाया और अति अमृतमय वचनों से कहने लगे, तुम्हें जो है मम भक्ता परम उदार दर्शन देते इच्छा है लो हमार। कहने लगे तुम दोनों मेरे परम परम भक्त हो, बड़ी उदार स्वभाव वाले हो, मेरी बड़ी इच्छा हुई मैं तुम्हें दर्शन दे दूं। अति अल्प दिन ये नदिया नगरे जन्म लई आमी सचिर उतरे। जयदेव मैं कुछ दिन के पश्चात ही
इसी नवद्वीप में शची माता के गर्भ से जन्म ग्रहण करूंगा और ग्रहण करके सर्व अवतारे समस्त अवतारों के भक्तों के साथ में इस जगत में कीर्तन का प्रचार करूंगा और प्रेम धन वितरित करूंगा। 24 वर्ष आमी करिया संन्यास करीब वर्ष नीला चले देवास। 24 साल तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, विवाह करूंगा, गृहस्थ आश्रम में रहूंगा और 24 साल के बाद में फिर मैं संन्यास लूंगा और संन्यास लेकर के मैं नीलाचल जाऊंगा जगन्नाथपुरी है और वहां जाकर के अपने भक्तों के साथ में तो तुमने गीत गोविंद लिखा है, गीत गोविंद यही लिखा गया था, गीत गोविंद भी ये लिखा गया था और वहां जाकर मैं उसका आस्वादन करूंगा। इस प्रकार से यही नवद्वीप धाम परम चिन्मय देहांत आशबे हेता कहीं निश्चय। महाप्रभु कह रहे हैं जो धाम नवद्वीप है ना, ये धाम नवद्वीप चिन्मय है। देहांते आशबे हेता कहीं निश्चय। अभी तुम जब तुम देह को त्याग दोगे फिर तुम्हारा जन्म यही होगा और यहाँ आकर के जब जन्म होगा मैं भी यहाँ जन्म ग्रहण करूंगा, फिर तुम हमसे मिलोगे, तुम हर दर्शन करोगे। इस प्रकार से एबे तुम्हें दोहे जाओ यथा नीलाचार जगन्नाथ सेवकिया पावे प्रेम फल। अब तुम यहाँ मत रहो, तुम यहाँ से नीलाचल जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहां जाकर के जगन्नाथ जी की सेवा करो और तुम वहां सेवा करने तो प्रेम फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर गौरचंद्र जी अंतर्धान हो गए। प्रभु विच्छेद मोर्चा है द्विजन। महाप्रभु जैसे अंतर्धान हो गए, दोनों पति पत्नी प्रभु के विरह में मूर्छित ही हो गए। मूर्छा से नरगल कांदीते लागेला, कांदीते सब निवेदन कैला। हाय की बारू मोरा देखिनु नयने के मोते बाची बुए तार दर्शन। कुछ देर के पश्चात मूर्छा भंग हुई और दोनों पति पत्नी रोते हुए कहने लगे, हाय हाय केवा रूप, हमने क्या अद्भुत रूप के दर्शन किए। अब उनका दर्शन ना पाकर के हम जीवन के धारण कैसे करेंगे। नदिये छाड़ीते प्रभु केनो आज्ञा कहलो, बुझे धाम किसु अपराध है लो। कबीराज कह रहे हैं समझ में नहीं आया, जब यहाँ प्रभु आने वाले हैं, उनके यहाँ अवतार होगा, तो फिर उन्होंने क्यों बोला कि तुम ये धाम गौरी धाम छोड़ करके चले जाओ। अवश्य हमारा अपराध हुआ है कुछ, कि बिना अपराध से धाम छोड़ने के प्रभु क्यों कहेंगे तुम चले जाओ, फिर तुम देश छोड़ गई, फिर तुम यहाँ जन्म ग्रहण करो, क्यों बोला। अतः हमसे कोई अपराध, अवश्य अपराध हो गया है। क्या अपराध हुआ है? धामा अपराध, नाम अपराध, शिवा अपराध, धामा अपराध। जे अपराध है, नाम अपराध नाम के अपराध होता है, वैसे धाम के प्रति अपराध भी होता है। यही नवद्वीप धाम परम चिन्मय चरित मानसे में विकलित है। कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं, देखो ये धाम नवद्वीप चिन्मय है, इसको छोड़ने से मन में बड़ी पीड़ा हो रही, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। कैसे छोड़े इसको, कैसे परित्याग करें। भालो है तो नवद्वीपे पशु पक्षी है, थाकी ताम चिरदिन धाम चिंता लोए। क्या कह रहे हैं वो? इसलिए जैसे यही होता, धाम में हम कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन जाते, बन के यहीं पड़े रहते और चिर दिन यहाँ रह करके धाम का स्मरण करते, दर्शन करते, परंतु हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है। प्राण छाड़ते पारी तबु ये धाम, छाड़ित न पारी गुण मनस्काम। हम प्राण तो छोड़ सकते हैं, तो ये तो धाम नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय है, ओहे प्रभु श्री गौरांग कृपा बेतरिया राखा मधोता चरण दिए। बता रहे
बोले हे महाप्रभु के हम पर कृपा कीजिए, हमें अपने इस धाम में चरणों में स्थान दे दीजिए। ऐसा कहकर दोनों पत्नी पति उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, क्या हुई? दुख नहीं करो दोहे जाओ नीलाचल, दुई कथा होवे चेतना करो चंचल। आकाशवाणी हुई, अरे तुम दोनों चिंता मत करो, दुखी मत हो, नीलाचल जाओ। वहां जाकर तुमसे दो कार्य मुझे और करवाने हैं, दो कार्य मुझे और करवाने हैं। तुम चित्त को चंचल मत करो, तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं, हमें दो काम तुमसे और करवाने हैं। किस दिन पूर्व दोहे करिल मानस, नीलाचले वास करी कतक दिवस। हुआ क्या था, कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी विचार कर रहे थे। ऐसे करते कुछ दिन वहां नीलाचल लगे रहते, मन में आया था, वहां पूरी जाते और रहते, मन में आ गया था उनका। भालो है तो नव, उनकी जो इच्छा हो गई थी सही मान से जगत बंधु पुराई लगता था। जो मन में इच्छा हो गई थी पहले, उनकी वो इच्छा पूरी करने के लिए महाप्रभु ने आदेश दिया तो वहां जाकर जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो। जगन्नाथ तुषि तुम्हें पूर्ण शरीर, नवद्वीप दुई जने नित्य अवेश। तुम चंचल मन मत को चंचल मत करो, वहां जाओ, जाकर जगन्नाथ की सेवा करो। जगन्नाथ की कृपा से तुम देह त्याग दोगे, त्याग कर फिर तुम्हारा जन्म वापस नवद्वीप में होगा। तब तक मैं भी यहाँ आ जाऊंगा, फिर हमारा मिलन होगा, फिर तुम दर्शन भी करोगे और हम लीलाओं में सहायता भी करोगे। इस देववाणी को सुन करके दोनों पति पत्नी चल पड़े। बार बार मुड़ करके पीछे देखते हैं नवद्वीप को, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। छल छल करे नेत्र जलधारा बहे, नवद्वीपवासी गणे देने वाक्य कहे। आंखों से नेत्र छलछला रहे हैं। जो रास्ते में जो मिल जाते, जो धामवासी मिल जाता, उनसे प्रार्थना करते, तुमरा करिया कृपा ए दुई जने, अपराध करिया छी कर हमार जने। जो रास्ते मिल जाता उनसे कहते, देखिए आप धामवासी हैं, हमने कोई अपराध, हमसे कोई अपराध हो गया आपके चरणों में, हमारा अपराध को क्षमा कर देना। इस प्रकार से कर्म करते करते चले और कुछ दिनों के पश्चात ही नीलाचल पहुंच गए और वहां जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से नित्यानंद जी कहने लगे, ओहे जीवे जय देवे स्थान उच्च भूमि मात्रा से वृद्ध लोग कहे। नित्यानंद बोले एक जगह दिखाई, बोले जो ऊंचा से स्थान है ना, यहीं पर जयदेव जी की कुटिया थी, ये भजन करते थे वो। कौन कहते हैं? वृद्ध लोग बताते हैं, जो कहते यही स्थान जयदेव जी का है। जयदेव स्थान देखी श्री जीवत खान, प्रेम गला गड़ी जाए कर रतन। जयदेव जी की भजन कुटिया को देख करके जीव गोस्वामी प्रेमाविष्ट हो गए और वहां लोटपोट खाने लगे और कहने लगे, धन्य जय जयदेव कवि, धन्य पद्मावती, श्री गीत गोविंद धन्य धन्य कृष्ण गति। जीव गोस्वामी कह रहे हैं, कविराज जयदेव जी धन्य है, पद्मावती धन्य है, उनके द्वारा रचित गीत गोविंद धन्य है, उनका कृष्ण प्रेम धन्य है। जयदेव हो कैला जय प्रेम सिंधु, कृपा कर देह मोरे तारिक बिंदु। उस समय जीव गोस्वामी नित्यानंद जी प्रार्थना करने लगे, हे नित्यानंद प्रभु, जिस प्रेम सागर को प्राप्त किया जयदेव ने प्राप्त किया, मुझे एक बिंदु मिल जाए। जो प्रेम सागर प्राप्त किया जयदेव जी ने, मुझे एक बिंदु मिल जाए, बस मेरा जीवन धन्य हो जाए। एक कथा बोले जीव धरणी लौटाए,
नितरने से चरणे गड़ा गड़े जाए। इस प्रकार से कह करके जीव गोस्वामी जमीन पर लोट बोट खाने लगे और नितरने के चरणों को पकड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगे। शय रात्रि सब, अब रात्रि हो चुकी थी, इन्हें सभी भक्त लोग नित्यानंद जी के अनुगत में उस रात में ही उन्होंने विश्राम किया। और कहा विश्राम किया? वाणीनाथ जी घर में विश्राम किया। वाणीनाथ ने नित्यानंद जी की सेवा की, उनके पाद सम्मान किया। इस प्रकार से ये चंपक घाट की कथा नित्यानंद जी श्रवण किया। वो चंपक घाट की, कविराज जयदेव जी की, पद्मावती जी की और जयदेव जीव गोस्वामी जी की, सब भक्ति वृंद की जय हो। इस प्रकार से चंपक घाट ये वृंदावन का खदीर वन। खदीर वन कहाँ पर है? यहाँ पर हम लोग खायरा कैसे खजीर वन है, जहां पर लोकनाथ गोस्वामी भजन करते थे। और वहीं से तालाब से एक विग्रह प्रकाशित हुए थे, राधा विनोद जी। वही नटू ठाकुर गए थे दीक्षा लेने के लिए। वही है खजीर वन। ये यहाँ खजीर वन नवद्वीप का चंपक घाट, चंपाहाटी। यहीं पर जब वो वर्णन मिलता जो लिख रहे थे गीत गोविंद, जो लिख रहे थे जयदेव कविराज जी, एक श्लोक लिख रहे थे। एक बार आया कि राधिका जी ने मान किया है, कृष्ण उनके मान को शांत करना चाहते हैं। वो श्लोक बोला उन्होंने, क्या? स्मर ग्रह खंडनम और शिरसि मंडनम देही, भाई बस आगे लिख ही नहीं पाएगा। आगे क्या था? देही पद पल्लव मुदारम। हे राधिका जी, आप अपने मान को समाप्त कर दीजिए, अपने चरणों को मेरे मस्तक पर धारण कर दीजिए। सोचा कि कैसे लिखो, उनके हाथ कांप गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड को नाथ कृष्ण कैसे कहेंगे, और राधिका जी कैसे उनके उनके सिर पर चरण दे देंगी? लिख नहीं पाए। सोचा चलो अभी गंगा स्नान करके आता हूं, आके लिखूंगा। अभी जयदेव जी गए थे, जो कृष्ण ने जयदेव जी का वेश धारण किया आए, तो पद्मावती वो लाना तो पुस्तिका लाना तो लिख रहा था, ले आई। उन्हें कुछ लिखा बस उसको। जैसे ही वो गए इधर जयदेव जी आ गए। पद्मावती ने कहा क्या हुआ? क्या? अभी तो गए आए फिर आए। बोला मैं तो आया ही नहीं था, गया तो अभी आ रहा हूं। तो पहले कौन आया था? अब तो आए तो थे। वो संशय हुआ, वो लिख गया हो तो देखा उसमें जो उन्होंने लाइन छोड़ी हुई थी, खाली स्थान लिखा था क्या? देही पद पल्लवम उदारम। हे राधिका जी, आप चरण कमल में मस्तक पर धारण कर दीजिए। उस जो लिखा जो अक्षर थे मोती के समान, वो समझ गए कृष्ण ने आए थे, पद्मावती के चरण पकड़ लिए। तुम धन्य, तुम्हारे कृष्ण के दर्शन भी हो गए। ठीक है। विपरीत में जो कविराज जयदेव जी जब कुटिया बना रहे थे, उसके ऊपर वो छत बना रहे, घास की छत बना रहे थे, तो जयदेव छत पर थे, पद्मावती नीचे जो घास के कुएं पकड़ा रहे थे कट्ठे। इतने में अंदर चूल्हे में कुछ दलिया कुछ चढ़ाया था, खिचड़ी कुछ जल रही थी। पद्मावती भाग के अंदर चली गई, आने में विलंब हो गया तो छत बन गई। तो उन्होंने छत कैसे बन गई? घास कौन पकड़ाया? वो तो जयदेव तुम तो पकड़ा रही थी। अरे मैं तो अंदर गई थी, अभी आ रही हूं मैं। तो पता चला वो कौन थी? साक्षी राधिका जी, वो घास पकड़ा रही थी। तो जो जीत गोविंद भी यही लिखा गया इस स्थान पर। इस प्रकार से चंपक हट्ट की को प्रणाम करो और उनसे प्रार्थना करो जयदेव कविराज गोस्वामी जी से कि वो हम पर कृपा करें, हमें भी श्री गौरहरि के दर्शन प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार से अब 22 अध्याय शुरू होता है।
प्रभात हिल रात्र भक्त गण तुल्य गात्र, प्रभात हिल रात्र मध्य भक्त गण तुल्य गात्र, श्री गौर निताय चांद डाके, भक्त सह नित्यानंद चले भजे परानंद, चंपाहट पश्चात राखे। रात्रि बीत गई, प्रातः काल हुई, सब भक्त लोग उठे, अब नित्य क्रियाएं पूरी की। उसके पश्चात नित्यानंद जी का अनुगत में आगे चले, और जाते जाते अब कहाँ पहुंचे? अब पहुंचे हैं राधा कुंड, रातुद्वीप, आज हम कहते हैं रातुपुर, ये है वास्तव में ऋतुद्वीप। तो अब तो द्वीप कितने हो चुके हैं? 4, 5, 6, ये 6 चल रहा है ना। 4 तो पलितर में, अंतरद्वीप, शेमनद्वीप, मध्य गोधन द्वीप, उसमें कोलद्वीप हो गया, 5, 6 है ये ऋतुद्वीप। ये जो ऋतुद्वीप है ये ब्रजमंडल का राधा कुंड। देखी तबे रातपुर चले सबे, देखी से नगरेर शोभा, प्रभु नित्यानंद बोले ऋतुद्वीप आइले चले, यही स्थान अति मनोलोभा। अद्भुत दृश्य था। मार्ग के दोनों ओर आम के बागान, केलू के बागान है। नगर की शोभा देखते देखते दोनों सब पहुंचे रातुपुर। वहां जाकर के वृक्ष समनत शीर, पवन बहे धीर, कुसुम फुटे से चारि भीर, भृंगेर झंकार रव, कुसुमेर गंधा सब, माताए पथिक गण चित्त। वृक्ष कैसे थे? वृक्ष सब नतशिर। आप जाओगे ना ये निधिवन में जाओ, और जाओ ये क्या नाम है बगल में शिवा कुंज में, वृक्ष सब झुके रहते, नतशिर है। मानसरोवर भी वृक्ष, मतलब आश्चर्य की बात है, वृक्ष भी मतलब झुके हुए। तो क्या, तो वहां पर क्या स्थिति थी? वृक्ष नतशिर, वृक्ष के सिर झुके हुए थे। पवन बहे धीर, मंद मंद पवन हवा प्रवाहित हो रही थी, और चारों ओर वृक्ष में, लताओं में पुष्प खिले हुए थे। उन फूलों के ऊपर भृंगेर झंकार रव, उन फूलों के ऊपर भृंग भौरे गुंजार कर रहे थे, और कुसुमेर गंधासव, और चारों ओर वायु हवा फूलों की सुगंध को लेकर के पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहे थे। पथिगण चित्त माताएं, जो वहां से पथिक लोग जो आने जाने वाले थे, उनके चित्त को मुग्ध कर रही थी। बोलिते राय है लो पागल है प्राय, बोले सिंगान शीघ्र गति, बस गण जाए दूरे कानाए निजित पूरे, एक राय से शिशुमती। जाते जाते नित्यानंद जी आविष्ट हो गए हैं, पागल की भांति हैं। क्या बोले? शिंगा ले आओ, शिंगा लाओ, शिंगा लाओ। शिंगा क्या है? शिंगा क्या है? बलदेव जी का वाद्य जो बजाते हैं, शिंगा। और क्या कहने लगे? देखो बसगण जो बछड़े बहुत दूर चले गए हैं, अब कन्हैया भी सो रहा है, बसे दूर कन्हैया सो रहा है। अब बजी ना, क्या बोल रहे? ये ना बच्चा ही रह, ये बच्चा ही रह जाएगा। कन्हैया बच्चा ही है अभी तक, बछड़े दूर चले गए, अभी सो रहा है। कोथाई सुबलदाम आमी एक बलराम, गोचारने जाते नहीं पारी, कनाई बोली डाके छाड़े महाबली, लाभ मारे हाथ दुई चारी। कह रहे कौन कह रहा है? नित्यानंद जी। अरे सुबल कहाँ गया? अरे मैं अगर बलराम है, सबको मैं अकेले में गोचारण में मिल जाना संभव नहीं है,
ऐसे कहकर कन्हैया कन्हैया करते हुए महाबलवान नित्यानंद प्रभु उछल छलांग लगा रहे हैं बच्चों की बात। से भाव दर्शन करे भक्त गण त्वरा करे निमित नेताएर पाय। ओ हे प्रभु नित्यानंद भाई तब गौरचंद नहीं ये बेच आशे देता। उनके भाव को देखकर भक्त लोग कहने लगे, नित्यानंद को कहने लगे, हे प्रभु नित्यानंद जी आपके भाई गौरचंद्र अब यहाँ पर नहीं है। सन्यास करिया हरि गेलो नीला चलो परी आमादेर कंगाल करिया। कहा सुन नित्यानंद भयले न निरानंद कांदी लोटे भूमि ते पड़िया। भक्तों ने कहा आपके जो कन्हैया है ना सन्यास लेकर के नीलाचल चले गए हैं, हमको कंगाल बना के चले गए हैं। ये सुनते नित्यानंद प्रभु जी दुखी हो गए और कन्हैया कन्हैया करके कहते हुए जमीन पर लोट लोट खाने लगे कि दुखे का नाई भाई आमा साबे छाड़े जाए सन्यास है नीला चले। ए जीवन ना राखिब यमुनाय झाँप दिब बोली अचेतन से स्थाने। नित्यानंद जी कह रहे हैं कन्हैया तुमने हमें बहुत दुख दे दिया, हमें दुखी छोड़ करके सन्यासी बनकर तुम नीलाचल चले गए। अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगा, यमुना में छलांग मार करके देह त्याग दूंगा। नित्यानंद महाभाव करे सबे अनुभव हरि नाम संकीर्तन करे। चारि दंड दिन है नित्यानंद ना उठिल भक्त सब गौर गिर करे। नित्यानंद जी मूर्छित हो गए। चारि दंड चैनल कहने से 24 चौके 96 एक घंटा 36 मिनट, एक दंड में 24 मिनट, चारि दंड कितना हुआ 96 कहने से 1 घंटा 36 मिनट तक नित्यानंद जी बेहोश मूर्छित पड़े रहे। अब भक्त लोग भयभीत हो गए। सब भक्तों ने उनके कान के पास जाकर के कीर्तन शुरू, गौर महाप्रभु कीर्तन करना शुरू कर दिया। गौरांग नाम सुनी निताय उठे अमनी बोले राधा कुंडे स्थान। ये भक्त संगे करी अपराने गौर हरि करी ते न कीर्तन विधान। जैसे नित्यानंद जी कानों में गौर नाम गया, नित्यानंद जी उठ खड़े हुए, तब कहने लगे जीव ये जो स्थान इसका नाम है राधा कुंड। यहाँ गौर हरि अपने भक्तों के साथ में आते थे, अपराह्न बेला में आते थे और यह कीर्तन किया करते थे। इस प्रकार हम पहुंचे हैं राधा कुंड की जय हो, नित्यानंद प्रभु की, जीव गोस्वामी पाद की, धर पंडित की जय हो। अब कल पहुंचेंगे सुबह श्याम कुंड और कल सुबह में पहुंचा दूंगा, कल नहीं हो पाएगा ये, जिधर पहुंच जाएंगे। क्या अपनी सरकार है, 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे क्या है? वांछा कल्प